हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट इन अपलोडिंग द वीडियो। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं कल अपलोड भी नहीं कर पाई। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एचटेट के 2021 के। सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज। देखो, हम आपको ना ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। आपको 4 गिवन है: लेशमीनिया, डोनोवानी, ट्रेपेनो ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ट्रेपेनोजोमा गैम्बियंस एंड सैल्मोनेला टाइफी। देखो, सैल्मोनेला टाइफी तो जो है वो आपका टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद जो और एजेंट्स है वो आपको याद करने हैं, जैसे गनोरिया है और सिफिलिस है। सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और गनोरिया कौन कॉज करता है? नाइजीरिया गनोरिया। ये दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंडर आते हैं कि एसटीडी कौन कौन कोज करते हैं। गनोरिया में क्या होता है कि अपीयरेंस हो जाती है कैनकर्ड्स की जेनिटल पार्ट्स में, मतलब जेनिटल पार्ट्स में छोटी छोटी फुंसी टाइप हो जाती है। एंड सिफिलिस में यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है जो वो पस के फॉर्म में होता है। गनोरिया में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है कॉजेटिव एजेंट को पकड़ने के लिए, और ग्राम स्टेनिंग यूज़ की जाती है सिफिलिस के केस में। अब जैसे कि एक टेस्ट होता है कि विडाल टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड के लिए, एंड हम पीसीआर करते हैं जब हमें कोरोना हुआ था, या फिर हम मतलब नॉर्मल टेस्ट करते हैं राइनो वायरस टाइप, तब हम क्या कॉज करते हैं? पीसीआर। हम एलाइजा टेस्ट भी करते हैं किसी किसी केसेस में। तो गनोरिया के केस में कौन सा टेस्ट होता है? वीडीआरएल टेस्ट। एंड सिफिलिस के केस में हम पीसीआर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू। फंक्शन ऑफ कॉपर टी का क्या फंक्शन है? देखो, ओवुलेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, इम्प्लांटेशन में भी कोई लेना देना नहीं है, गैमेटोजेनेसिस भी आउट ऑफ कंटेक्स है। सो इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ये क्वेश्चन, ये वाला पेज रह गया है। सो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगी। Then we have in medically assisted reproduction, which of the following technique transfer embryo at more advanced level? देखो, गिफ्ट जो है वो आपकी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब है। जिफ्ट जो है उसमें जाइगोट करते हैं। प्रोस्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो होगा टेट। देन जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, तो पार्चुरेशन का ऑक्सीटोसिन से कोई लेना देना नहीं है। फुली डेवलप फीटस ओनली नहीं, प्लेसेंटा ओनली नहीं, ये होता है प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। देन आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। अब इनहिबिन एक ना हार्मोन होता है, या हार्मोन होता है जो क्या करता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है। देन एक और क्वेश्चन है, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज देन व्हाट इज द रिस्क पीरियड? ऐसा पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं कल बताऊंगी। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर रिलेटिवली कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ह्यूमन में, वो किस चीज़ में रिच होता है? फ्रुक्टोज में होता है और कैल्शियम में होता है, बट उसमें एक सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी। एंड अ फीमेल ग्लैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल्स इज, उसको हम बोलेंगे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो, एच टेट में ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आए हैं। एक 2016 में जब उन्होंने रैबिट में बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन पूछ लिया था, और एक लेटेस्ट 2023 में आया था जहाँ पे आपसे लेयर्स पूछी गई थी यूट्रस की, कि इन्फेंडिबुलम एम्पुला वाला आपको एक, मतलब उन्होंने वो पूछ लिया था सीक्वेंस की, सीक्वेंस किस सीक्वेंस में जो एग है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी से बाहर वो नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ के जाने हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम थोड़े बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं। PBR322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग इज, ये क्या है? एक वायरल प्लाज्मिड, एक मॉडिफाइड ट्रांसपोजोन, एक ओरिजिनल वायरल जीनोम और मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। सो यू हैव टू नो दैट कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है, वायरल प्लाज्मिड नहीं होगा, ट्रांसपोजोन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी होती है जब एक पीस ऑफ आरएनए जो सीक्वेंस एक्सप्रेशन कर रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रहा है,
उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस बना देंगे और उसकी ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट कर देंगे, उसको हम बोल रहे हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। Got it? Then in human, which of the following has 23 chromosomes? देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, तो उसमें 23 क्रोमोसोम नहीं होंगे, उसका डबल होगा। जाइगोट भी डिप्लॉयड है, oogonia भी डिप्लॉयड है। सो सेकेंडरी oocyte जो है वो डिवीजन पे बनता है और वो हैप्लॉयड होता है 23 क्रोमोसोम। देन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसका मैंने तुम्हारे को शॉर्ट्स पढ़ाया है, एसिनार सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। देखो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ना वो आ गए फीमेल्स में, तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ज़्यादा लेना देना है। देन वी हैव हिपैटिक सेल्स, ये हो गए लिवर सेल्स, एंड एसिनार सेल्स भी यहाँ पे नहीं आएंगे, वो स्टमक से रिलेटेड हो गए, तो यहाँ आंसर होगा लेडिक सेल्स। अब हार्मोन कौन कौन से हैं जो ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं? एक है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोपिन। प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। प्लस जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये DSSP 2021 में क्वेश्चन था कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो कौन से हार्मोन पे बेस्ड होती है, तो वो भी HCG के कंसंट्रेशन पे बेस्ड होती हैं। फिर है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, देन वी हैव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जो मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड क्या है? एक स्वेट ग्लैंड है। अब इसको हम प्रॉपरली पढ़ाते हैं। मैमरी ग्लैंड्स क्या है? अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मैमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है वो किसका करेक्टरिस्टिक है? सारी फीमेल मैमल्स का। मैमरी ग्लैंड एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, क्योंकि जो हमारे साइजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स ऑन फैट डिपोजिशन। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मैमरी लॉब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई के सेल हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं? मिल्क, जो सिक्रीट होता है कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किस में ओपन होते हैं? मैमरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन करते हैं क्या बनाने के लिए? मैमरी डक्ट में, एंड सेवरल मैमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मैमरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिसिफेरस डक्ट। अब ये वो डक्ट होती है जिसके थ्रू जो बेबी है सैकलिंग करके मिल्क इजेक्ट आउट करता है। जो ब्रेस्ट है वो राउंडेड एमिनेंस है, वो कहाँ पे लोकेट करती है? ये मसल का नाम याद कर लेना, एस्टेट वाले एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिटेल में। पेक्टोरल मसल्स ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरेक्स। Each breast has near its middle a nipple surrounded by circular pigmented deep pink brown और cold areola। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और मिल्क ग्लैंड्स होते हैं जो लेटर ऑन डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द मिल्क ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ सैक्युलर ग्लैंड्स एंड वो क्या है? मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं मैमरी ग्लैंड को, और एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक टाइप की। The gland open on the nipple by lacticiferous duct. Just under the nipple, the lacticiferous duct wider to form lacticiferous sinuses to store milk during lactation. A nursing mother produces 1 to 2 लीटर मिल्क पर डे। अब एक चीज़ जो और याद रखनी है कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम यूजुअली येलो कलर का होता है एंड उसमें जो एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है वो है IgA। एंड इसी में एक और चीज़ याद रखो, वो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो IgG होती है, एंड वो एंटीबॉडी जो सबसे बड़े साइज़ की है IgM होती है। और अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, बेसोफिल्स, तो वहाँ आएंगे ही। कौन सी एंटीबॉडी आएगी? IgE। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुन ले, ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो सभी मैंने लिखा हुआ है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स एंड दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन वी हैव okay, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो जो ग्लो फिश है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। फ्लेवर सेवर टमाटो है, ये इसमें पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जो है उसको हमने साइलेंस किया था। किससे किया था? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से, RNAi यूज़ करके। उससे क्या किया था? हमने टोमेटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करी थी, क्योंकि पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जो है उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देता है एंड टमाटर ज़्यादा दिन के लिए हम रख नहीं पाते थे। तो ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। देन गोल्डन राइस, जहाँ जो ऐसी स्टेट है जहाँ पे राइस कंजप्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल असम और तमिलनाडु, तेलुगु
तमिलनाडु, तेलंगाना साइड, तो वहाँ पे क्या था, लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो लोग वीट नहीं खाते थे। तो गोल्डन राइस को मॉडिफाई किया गया ईपीएसपी टेक्निक यूज़ करके। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, टू हेल्प प्रिवेंट डेफिशिएंसी लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ओके, फ्लेवर सेवर टमाटो मैंने तुम्हें बता दिया। ग्लो फिश भी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्योंकि उसमें हमने जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स को इंसर्ट किया था जिसकी वजह से वो ग्लो कर रहे थे। अब जो मॉली है, मॉली एक ऐसी फिश है जो नेचुरली अकरिंग एक्वेरियम फिश है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो साइड्स में कट डालेगा, साइड्स में कट डालेगा तो दो तरीके से कट होता है, कुछ जनरेट करते हैं ब्लंट एंड, कुछ जनरेट करते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो बीच में से कट करेगा और वो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड को। देन ये क्वेश्चन एचटेट का ही है, हमें यहाँ पे सीक्वेंस करेक्ट डिटरमाइन करना था साउदर्न ब्लॉटिंग का फॉलोइंग स्टेटमेंट में से। तो ये चार थे कि ट्रांसपोर्ट किया मेम्ब्रेन में, हाइब्रिडाइजेशन किया, सीक्वेंस का सेपरेशन किया। तो ये होगा, सबसे पहले हम डीएनए को सैंपल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस डीएनए को हम डीएनएज डाल के फ्रैगमेंट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उस डीएनए को हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो साइज और चार्ज के बेसिस पे वर्क करती है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है कि जो छोटा होता है ना हमारा सेगमेंट, वो ज़्यादा जल्दी मूव कर पाता है। फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं और सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल को नायलॉन मेम्ब्रेन पे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम प्रॉब करते हैं उस डीएनए को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रॉब, और फिर हम उसको रेडियो लेबल करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के अंडर। व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ रोजी? तो इसमें क्या प्रेजेंट था? एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट था। ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, सॉरी, एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो एम्फाइसेमा में करता है। जो रोजी था ना, रोजी में ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन था। एक चीज़ और याद रखना, ये टेबल ट्रांसजेनिक प्लांट विद यूजफुल करेक्टर्स, फ्लेवर सेवर टमाटो में क्या हुआ था? स्लो राइपनिंग की थी हमने लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए। सोयाबीन कॉटन कॉर्न को हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया था। कॉटन टमाटो ब्रिंजल को इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाया था। टमाटो पटेटो राइस टबैको को वायरल रेसिस्टेंस। और गोल्डन राइस किस में रिच है? विटामिन ए में। बाकी अभी हम बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन। फैमिलीज़ के मैं खुद से नोट्स बनाऊंगी, मुझे कहीं से अच्छे नोट्स मिले नहीं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि आफ्टर इकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वो पार्ट है जो एनसीईआरटी से ही आता है, और एनसीईआरटी बहुत स्कोरिंग है बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर